अब मज़ीद बात करते हैं कि वेटेड एवरेज मेथड को इस्तेमाल करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को किस तरह से बना सकते हैं। तो अभी तक की इस वीडियो में हम दोनों कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा सनतकार एंड सन्स के लिए हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के दो एलिमेंट्स कंप्लीट किए थे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट था क्वांटिटी स्केड्यूल का, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था, और दूसरा कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में हमने टोटल कॉस्ट चार्ज कर दी थी डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे हमने यूनिट कॉस्ट को चार्ज करना था। तो यूनिट कॉस्ट को चार्ज करने के लिए हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से वेटेड एवरेज के थ्रू हम यूनिट कॉस्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल कॉस्ट और यूनिट्स का पता होना चाहिए, और यूनिट्स के लिए हम क्वांटिटी स्केड्यूल की नहीं बल्कि इक्विवेलेंट यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स बना लेते हैं मटेरियल और कन्वर्जन से रिलेटेड। और जो वेटेड एवरेज मेथड होता है उसमें हम किस तरह से इन यूनिट्स को बनाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि कितनी यूनिट्स ट्रांसफ़र कर दी गई थी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट में 2950 यूनिट्स को ट्रांसफ़र किया गया था, और दोनों में सेम हम लिखेंगे क्योंकि दोनों के लिए सेम इंफॉर्मेशन होती है। जो यूनिट ट्रांसफ़र हो जाते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में वो दोनों के ज़ुमरे में कंप्लीट हुए हुए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है। उसके बाद हमने क्या करना है कि वेटेड एवरेज मेथड की बेसिस पर हमने इसमें ऐड कर देनी है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पे हमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी देख सकते हैं कि क्वांटिटी स्केड्यूल में गिवन है, लेकिन हमने हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड बैक करना है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री के मुताबिक क्या कहा जाता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री टू फिफ्थ कंप्लीटेड है। जैसे कि यहाँ पर जो इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग में है वो 2/5 कंप्लीटेड है। तो टोटल यूनिट्स थे उसके 250, और दोनों के लिए 2/5 कंप्लीटेड है, मतलब मटेरियल और कन्वर्जन दोनों की बेसिस पर 2/5 ये कंप्लीटेड है। तो अब हम क्या कर देंगे कि 250 यूनिट्स हैं उसको 2 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो ये हमारे पास 100 यूनिट्स आ जाएंगी मटेरियल की। इसी तरह से 100 यूनिट्स आ जाएंगी कन्वर्जन की, इसको कैलकुलेट करने के बाद। अब यहाँ तक हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल और कन्वर्जन की कैलकुलेट कर ली हैं। मज़ीद अब हमने क्या करना है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो थी इक्विवेलेंट यूनिट्स की, जिसको कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन अब पर यूनिट के लिए हमें कॉस्ट भी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि ओपनिंग कॉस्ट कितनी है मटेरियल और कन्वर्जन की। क्वेश्चन में यहाँ हम रिपोर्ट में भी देखें तो ओपनिंग कॉस्ट 9880 और 13520 की गिवन है। इसको हम एज इट इज़ 9880 और 13520 रुपीज़ की मटेरियल और कन्वर्जन के कॉलम के नीचे मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने ये देखना है कि कितनी कॉस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऐड की गई है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कॉस्ट ऐड की गई थी वो हमारे पास थी 1,24,800 और 3,25,000 रुपीज़ की कॉस्ट। क्योंकि हम वेटेड एवरेज पर चल रहे हैं तो वेटेड एवरेज पर हम एवरेज करते हैं कि पहले शुरू दिन से अभी तक की कितनी कॉस्ट बन रही है, और उसके लिए हम ओपनिंग और इस टाइम पीरियड की कॉस्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देते हैं। जिस तरह से मटेरियल की कॉस्ट लिख दी, इसी तरह से कन्वर्जन की भी टोटल कॉस्ट को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ चुकी है टोटल कॉस्ट, और यूनिट्स भी हमें अवेलेबल हैं जो कि 2950 और 100। तो हम यहाँ पर इन यूनिट्स का भी टोटल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि टोटल यूनिट्स भी कितने हैं। तो टोटल यूनिट्स 3050 और 3050 ही कन्वर्जन के भी हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए
ये जो टोटल कॉस्ट आई है ओपनिंग और ड्यूरिंग पीरियड वाली कॉस्ट को ऐड करके इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स के साथ, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स के साथ मटेरियल की। तो ये हमारे पास मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट सेपरेट आ गई। इसको हम 44.17 भी लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी 44.15 या 16 हम इसको कर देते हैं राउंड ऑफ करके, तो हम इसको 44.16 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अब हमने क्या करना है कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना है यूनिट्स के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगी 110.99, मतलब हम इसको 111 की कॉस्ट भी मेंशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन भी कर ली, जो कि 44.16 और 111 की कॉस्ट हमारे पास मौजूद है। अब हम इस कॉस्ट को यहाँ पर इसके आगे जहाँ पर कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट है उसके आगे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को मेंशन कर देंगे 14.16। इसी तरह से कन्वर्जन के आगे हम 111 की कॉस्ट को मेंशन कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल में हम क्या करेंगे कि 14.16 प्लस 111, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगी 125.16 रुपीज़ की कॉस्ट। अब यहाँ तक तो हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए हमने अलग से कॉस्ट क्यों नहीं कैलकुलेट की। तो अलग से कॉस्ट इसलिए नहीं कैलकुलेट की कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ओपनिंग और ड्यूरिंग पीरियड वाली कॉस्ट को ऐड करके और हमने यूनिट्स में भी टोटल यूनिट्स को लेकर हमने इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट की है। तो जब हमने एवरेज कर दी है तो हमें ओपनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग की कॉस्ट को हम ऑलरेडी पर यूनिट की कैलकुलेशन के वक्त कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट ऐड की है डिपार्टमेंट ने, टोटल और पर यूनिट में हमने उसको देख लिया। अब इस स्टेटमेंट की या इस रिपोर्ट की सिर्फ और सिर्फ एक जो हमारे पास फिगर है वो रिमेनिंग बच जाएगा कि टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। टोटल कॉस्ट हम कितनी अकाउंट फॉर करेंगे उसको हमने कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि कितनी कॉस्ट हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की है। उसके लिए सिंपली हम क्या कर देंगे कि जितनी यूनिट्स नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की हैं, रिकॉर्ड करने से पहले यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक हुई है। हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट की थी वो थी 44.16 और हमने यहाँ पर गलती से 14.16 लिख दिया है, तो हम इसको 44.16 मेंशन कर देंगे और टोटल में भी इसी तरह से चेंज कर लेंगे कि 44.16 प्लस 111, तो ये हमारे पास 155.16 रुपीज़ की कॉस्ट आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि कॉस्ट ट्रांसफ़र जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को करनी है उसके लिए क्या करेंगे कि 2950 यूनिट्स को हमने ट्रांसफ़र किया है और ट्रांसफ़र की जो कॉस्ट है अभी तक की जितनी भी कॉस्ट है उसको हम अकाउंट फॉर कर देंगे ट्रांसफ़र की यूनिट्स के लिए। तो अभी तक की जो टोटल कॉस्ट बन रही थी वो बन रही थी 155.16 रुपीज़, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ जो टोटल कॉस्ट वाला कॉलम चलता आ रहा है इसमें हम इस कॉस्ट को मेंशन कर देंगे किस तरह से कि 2950 यूनिट्स इनटू 155.16 रुपीज़ की कॉस्ट, तो ये आ जाएगी 457722 रुपीज़ की कॉस्ट जो कि ट्रांसफ़र कर दी है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। उसको हमने अपने अकाउंट्स में मेंशन कर दिया है, उसको हमने अकाउंट फॉर कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास अकाउंट फॉर के केस में एलिमेंट आता है वो आता है कि कितनी इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस में है, और यहाँ पर भी हम एंडिंग इन्वेंट्री पर चलेंगे और इसी तरह से मटेरियल और कन्वर्जन दोनों के लिए यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि मटेरियल के लिए यूनिट्स देख लेते हैं। तो 250 यूनिट्स थी मटेरियल की, जो कि 2/5 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 5 कंप्लीटेड थी, 2/5 कंप्लीटेड थी। उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 44.16 रुपीज़ से, जो कि डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट वेटेड एवरेज कॉस्ट आ रही थी। तो जब हमने इसको टोटल किया तो ये आ जाएगी 4416 रुपीज़ की कॉस्ट। इसी तरह से कन्वर्जन के लिए भी इंफॉर्मेशन थी कि 250 यूनिट्स हैं और 2/5 वो कंप्लीटेड हैं, और उसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 111 से, जो कि कन्वर्जन की वेटेड एवरेज पर यूनिट कॉस्ट है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 11,000
₹100 की कॉस्ट आ जाएगी कन्वर्जन की, जो कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि टोटल कितनी कॉस्ट हमने अकाउंट फॉर करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर कर दी है कितनी। उसके लिए हम ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट की कॉस्ट और जितनी अभी वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 2/5 वो कंप्लीट हो चुकी है, उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी ₹4,73,238 की कॉस्ट। अब हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अगर जो कॉस्ट हमने डिपार्टमेंट में ऐड की है वो अगर हमारी अकाउंट फॉर कॉस्ट के इक्वल आ जाती है तो हम कह देंगे कि ये हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट दुरुस्त बनाई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ₹473,200 की कॉस्ट है, जबकि यहाँ पर ₹473,238 की कॉस्ट है। मतलब ₹38 की जो कॉस्ट है वो फालतू आ रही है। अब ये ₹38 की कॉस्ट अकाउंट फॉर करने में क्यों एक्स्ट्रा आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राउंड ऑफ का मसला है। यहाँ पर जब हमने कॉस्ट ली थी तो वो टोटल में ली थी, जब उसको पर यूनिट हमने किया तो हमने क्वेश्चन में पीछे देखा भी कि हम कॉस्ट को साथ साथ राउंड ऑफ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत इनसिग्निफिकेंट जो अमाउंट है वो हमारे पास इंक्रीज हो गई है। तो अगर ₹38 या 50 या 70 इस तरह की इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का डिफरेंस आता है तो हम उसको अप्रोप्रिएट कंसीडर करेंगे और अपने क्वेश्चन के नीचे एक नोट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डिफरेंस आया है ये राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है। तो इस तरह से हमने अपनी CPR की प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया और हमने देखा कि हम किस तरह से वर्क इन प्रोसेस में हर इन्वेंट्री की अलग अलग कॉस्ट नहीं मेंशन करते, बल्कि हमने यहाँ पर कॉस्ट को वेटेड एवरेज कर लिया और वेटेड एवरेज के ही टोटल को आगे हमने अकाउंट फॉर करना है। और यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री की सिर्फ हमने यूनिट्स लेनी है, बिगनिंग इन्वेंट्री को नहीं छेड़ना, क्योंकि बिगनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी ट्रांसफ़र और कंप्लीटेड में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और उससे रिलेटेड जो बच चुकी है उसको हमने सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करना है और कंसीडर भी सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट्स को करना है। यहाँ पे हम 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करने के बजाय डायरेक्टली 100 से भी इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो भी हमारे पास आंसर सेम आता, जिस तरह से यहाँ पे मटेरियल का हम देख सकते हैं कि सेम आया है। तो अब ये स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी है कि वो इस तरह से प्रॉपर शो करें या डायरेक्टली वो इक्विवेलेंट यूनिट्स को लेकर वेटेड एवरेज पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मेंशन कर दें। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कौन से और किस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू बना सकती है और हमने सनतकार एंड सन्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड प्रिपेयर की।